हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन सभी आरजीपीवी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, और जो ऑफलाइन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप एग्जाम में कुछ गलत कराते हैं और उसका पछतावा आपको हमेशा तक रहता है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन फाइनल ईयर को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ओपन बुक एग्जाम में शामिल होना है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे टाइम टेबल डिक्लेयर्ड हो गया ऑलरेडी। बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, एमसीए, बीटेक 5th एंड 6th सेमेस्टर। तो यहाँ से आप अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। तो ओपन बुक एग्जाम में शामिल हो रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया है सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑफलाइन मोड परीक्षा से संबंधित जानकारी के संबंध में। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला है कि आपको अपना फ्रंट पेज डाउनलोड करना है, जो आरजीपीवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पेज का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का रहेगा, चूंकि ये लास्ट सेमेस्टर का फॉर्मेट है और ये सभी कोर्सेज के लिए है। यहाँ पे फ्रंट पेज की आपको एंट्री क्लियरली फिल करनी है, और यहाँ पे जरूर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने अटैच कर रहे हैं, कितने आपने यूज किए हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सब्जेक्ट कोड, ब्रांच, सब्जेक्ट टाइटल एंड इनरोलमेंट नंबर, इस तरह से आप अपना फ्रंट पेज की एंट्री क्लियरली फिल कर लें। और फ्रंट पेज पे जो नंबरिंग आप करेंगे वो नंबर 1 रहेगा। फ्रंट पेज का नंबर हमेशा 1 रहेगा। उसके बाद जितने भी आप A4 साइज की पेजेस अटैच करेंगे, मैक्सिमम या अप्रोक्स आप 20 पेज अटैच कर सकते हैं। बट कुछ बच्चों का डाउट होता है, सर हमने 20 से ज़्यादा कर दिया या 20 से कम कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अप्रोक्स आपको एक आइडिया दिया गया है कि अप्रोक्स आपको 20 पेज रखना है। अगर ज़्यादा भी बनाते तो कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर पेज के टॉप पे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, सब्जेक्ट कोड मेंशन करना है, और हर पेज के नीचे बॉटम में आपको पेज नंबर लिखना है और आपको हस्ताक्षर करना है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट, अगर डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो rgppdiploma.in पे, और अगर बीटेक कैंडिडेट हैं या बैचलर डिग्री के कोई कैंडिडेट हैं तो www.rgpp.ac.in पे आपका क्वेश्चन पेपर आपके लॉगिन आईडी पे अवेलेबल रहेगा 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले। और आपको आंसर राइटिंग करने के बाद, अगर डिग्री वाले कैंडिडेट हैं तो degree.rgppexam.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे अपलोड करना है। और अगर आपके आईडी पे आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं, और उसको 3 घंटे में ही आपको लिख करके सबमिट करना है। फोर्थ पॉइंट है, यदि छात्र परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिका अपने संस्था या प्रवेशित महाविद्यालय में जमा करता है, तब ऐसी स्थिति में सबसे पहले नंबर 1 पर फ्रंट पेज, उसके बाद पेज नंबर 2 से छात्र को A4 साइज की 20 पेज अप्रोक्स लगाकर स्टेपल करना है। मतलब अगर आप सपोज कि degree.rgppexam.in पे आप अपना पेपर सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप अपने कॉलेज में सबमिट करते हैं या ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर में आप जाके पेपर सबमिट करते हैं, तो सबसे पहले फ्रंट पेज का नंबर 1 होगा। अब बाकी जितने भी आप पेजेस अटैच करेंगे उनका सीरियल नंबर 2 से स्टार्ट होगा, और आपको स्टेपल करना जरूरी है। तो फिफ्थ पॉइंट है, संस्था या प्रवेशित महाविद्यालय में ओरिजिनल हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका जमा करना है। तो अगर आप सॉफ्ट कॉपी degree.rgppexam.in पे सबमिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, फिर भी आपको अपना हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करना है। सिक्स पॉइंट, फ्रंट पेज के बिना आपकी उत्तर पुस्तिका अमान्य मानी जाएगी। अगर फ्रंट पेज आप अटैच नहीं करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आपका क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले अपलोड किया जाएगा,
है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं rgpp.ac.in पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे सभी छात्र छात्राओं जो किसी भी कारणवश degree.rgppexam.in पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, ऐसे छात्र या छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका अपने प्रवेशित महाविद्यालय में उसी दिन निर्धारित समय अवधि में जमा करेंगे। अगर गलती से या कोई बच्चे किसी वजह से degree.rgppexam.in पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो अपना पेपर भी वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। अगर इस केस में अगर पेपर सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कॉलेज में जाके पेपर को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसी दिन। ध्यान रखना है, आपको डिले नहीं करना है। 9th पॉइंट है, यदि छात्र किसी कारणवश उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे यह सुविधा होगी कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पावती को भरकर अपने समीप परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समयावधि के अंदर अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर पावती प्राप्त करें। या फिर आप दूसरा कि जो ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं वहां पे जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन वहां से जो आपको रिसीविंग मिलेगी, आपको रिसीविंग को संभाल के रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपका पेपर खो जाता है तो आपके पास क्लेम करने के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। तो याद रखें कि जब आप कलेक्शन सेंटर पे जाते हैं, ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर पे, तो आप वहां से आप रिसीविंग जरूर लें। लास्ट पॉइंट, छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र के समीप रहते हुए परीक्षा में सम्मिलित हों। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक ठाक नहीं है तो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप एग्ज़ाम जो कलेक्शन ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर है उसके आसपास रह के आप एग्ज़ाम दें। तो अगर अपलोड नहीं हो पाता है तो आप आके इजीली ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर पे सबमिट कर सकें। तो ये था इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर ऑफलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैब या स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है तो वो अपने कॉलेज में जाके ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ये कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनिमम 20 कंप्यूटर्स अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आप 12 से 2 बजे तक जो टाइम लिमिट है वहां पे एग्जाम जाके दे सकते हैं। और उसके लिए आपको आधा घंटे पहले अपने कॉलेज में जाना होगा और कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उसको आपको फॉलो करना होगा और वहां पे जाके आप इजीली एग्जाम दे सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे या डाउट्स थे कि सर हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है या उनके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर इन सब से बचना है, अगर आप अपने कॉलेज के आसपास रहते हैं तो बेहतर यही होगा, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपने कॉलेज में जाके ऑनलाइन एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।